नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक काल। दोस्तों आप क्या करते हो, जैसे संधि है, समास है, इनको आप क्या है रट लेते हो, इनको आप बहुत सारी तरह से रट लेते हो, लेकिन ये छोटे टॉपिक होते हैं जैसे वचन है, काल है, क्रिया है, इनको आप क्या है कम समय देते हैं और क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर गलत कराते हो। पहली बात दोस्तों यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काल टॉपिक से एग्जाम के अंदर 1% तो आता ही है। आजकल इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप एक बार इस वीडियो को मेरे साथ देखिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी आपको संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ट्रिक के साथ और शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे बड़ी बात आ जाती है, काल किसे कहा जाता है? क्रिया की अवस्थाओं का रूपांतरण करने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कोई भी क्रिया है, जो क्रिया हो रही है, वर्तमान में मैं बोल रहा हूं, ये मैं एक क्रिया कर रहा हूं, तो इसका काल में, इसका जो हमें समय पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि काल होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और सभी को पता है, आप सभी को इनके बारे में पता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कभी यह नहीं पूछा जाता है, चारों ऑप्शनों में से आपको यह कभी नहीं मिलेगा कि वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है। आपको वहां पर मिलेगा सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चन को गलत कर देते हो। आज एक एक चीज की हम यहां पर पहचान देखेंगे, एक एक काल की पहचान और ट्रिक देखेंगे, जिससे आप कभी ना भूल पाओगे। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्तमान काल को। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल, और वर्तमान काल के रहेंगे इसके अंदर 5 भेद दोस्तों। कितने भेद रहेंगे? 5 भेद। पहला, सामान्य वर्तमान काल। होता क्या है? जब क्रिया है वो सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, समझ गए आप? मैं बोलता है, वह करता है, मैं बोलता हूं, ये सामान्य क्रियाएं हैं, वो होता है सामान्य वर्तमान काल। पहचान क्या होती है? अंत के अंदर आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है। कैसे? जैसे अजीत जाता है, राम आता है, श्याम खाता है, ये सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। यह वर्तमान काल का पहला भेद है, सामान्य वर्तमान काल, जिसकी पहचान, जिसकी ट्रिक है, जो आपका वाक्य रहेगा उसके अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है। दोस्तों अगर मजा आ रहा पढ़ने में तो एक बार शेयर और लाइक दबाकर कर दो दोस्तों। दूसरा रहेगा अपूर्ण, और इसको भी कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान के नाम से आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। इसके अंदर क्या रहता है अपूर्ण वर्तमान में? इसमें जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वो निरंतर वर्तमान काल में जारी रहता है दोस्तों। और पहचान, आपको पहचान याद रखनी है। पहचान रहेगी रहा है, रही है, रहे हैं। जो आपको वाक्य दिया जाएगा उसके अंत में अगर आपको मिले रहा है, रही है, रहे हैं, तो समझ लेना कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान है। कैसे? देखिए, हम खा रहे हैं, अभी तक हमने पूरा खाया नहीं है, तो आधा खाया, मतलब अपूर्ण है अभी हम। हाँ, राम जा रहा है, राम आगे भी नहीं पहुंचा है, अभी निकला है, बीच में चल रहा है, राम जा रहा है, तो अपूर्ण है वो। तो जहां पर रहा है, रही है, रहे आपको वाक्य के अंत में मिले, वहां पे कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, साथ में नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। पूर्ण वर्तमान काल, और सबसे ज्यादा इससे ही है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो हम कार्य या जो क्रिया हम कर रहे हैं वो वर्तमान में क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। वर्तमान काल के अंदर जो क्रिया पूर्ण हो जाती है वहां पर पूर्ण वर्तमान होगा। इसकी पहचान देखिए, या है, वाक्य के अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब लास्ट में है मिलेगा दोस्तों, यहां पर याद रखना है। था मिलते ही तो वो भूतकाल में चला जाएगा, चुका था वो तो भूतकाल में चला जाएगा। अगर आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं ये मिलते हैं, मतलब काम पूर्ण हो चुका है, इसका मतलब
पूर्ण वर्तमान। जैसे राम जा चुका है, राम जा चुका है तो काम, यानी राम चला गया है तो काम पूर्ण हो गया है। दूसरा है पत्थर मिल गया है, पत्थर मिल गया है। अब ऐसे होता पत्थर मिल रहा है, इसका मतलब अभी पूरा मिला नहीं है, अभी हाथों हाथ में चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, पत्थर मिल गया है, आपके पास आ गया है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल है। पहचान याद रख लो दोस्तों। मात्र आपके सामने मैं लेके आऊंगा दोस्तों चुग्ध, जो ये काल है, हमारे 3 काल है, इनके चुग्ध प्रकार लेकर आऊंगा और चुग्ध प्रकार की चुग्ध ही पहचान रहेगी। ये आपको एक एक पेज में लिख के जाइए, शॉर्ट में लिख लीजिए, एक पेज के अंदर संपूर्ण जानकारी लिख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, पहले इसकी दोस्तों अगर इसको हम समझें तो जो वर्तमान काल की क्रिया के पूर्ण होने में हमें ऐसा लगेगा कि संदेह है, क्या रहेगा, जो कार्य हो रहा है उसमें हमें ऐसा लगेगा कि वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, संदेह है, कुछ संदेह रहेगा उसमें। समझे, इसके पहचान देखिए, वाक्य के अंत में मिलेगा होगा, होगी, होगे, होंगे। ये 3 आपको अगर वाक्य के अंत में ये तीनों शब्द मिलते हैं तो समझ लेना वहां पे कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे राधा प्रतीक्षा करती होगी, अब हमें फिक्स नहीं है कि राधा वहां पर प्रतीक्षा कर रही है, होगी यानी कर भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती है वहां पर, तो राधा प्रतीक्षा करती होगी, होगी आ गया ना दोस्तों यहां पे, तो कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान। वे प्रतिदिन आते होंगे, वे प्रतिदिन आते होंगे, अब हम तो यहां पर एक संदेह जाहिर कर रहे हैं कि वो प्रतिदिन आते होंगे, आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन वाक्य के अनुसार वो प्रतिदिन आते होंगे, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, और 5वां है दोस्तों हमारा संभाव्य या संभावना वर्तमान। दोस्तों बहुत सिंपल है, ये संभाव्य या संभावना वर्तमान काल क्या है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर पहचान इसकी यही है कि वर्तमान के अंदर किसी चीज की अनुमान लगाया जाता है, किसी क्रिया का अनुमान, किसी काम का अनुमान अगर वर्तमान काल के अंदर लगाया जाता है तो वहां पर कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा दोस्तों। कोई भी क्रिया है उसके पूर्ण होने की, जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है या नहीं उसके हम अनुमान लगा रहे, तो वहां पर कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल। जैसे नौकर आया हो, राम गया हो, नौकर आया हो, हम पूर्ण होने की कल्पना कर रहे हैं, यहां पर अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, संभाव्य। नौकर आया हो, राम गया हो, अजीत गया हो, या फिर बच्चे रोए हो, शायद मोहन आया होगा, ये क्या है दोस्तों, ये होगा संभाव्य वर्तमान काल दोस्तों। तो दोस्तों कैसा आ रहा है, एक बार सभी साथी कमेंट तो करके बता दें कि आपको कैसा लग रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, भूतकाल, और सबसे लंबा ये भूतकाल 6 भेद होते हैं दोस्तों। भूतकाल के बारे में आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं दोस्तों। भूतकाल का जो पहला भेद है हमारे, वो है सामान्य भूतकाल। जिस प्रकार हमने वर्तमान काल में देखा था सामान्य वर्तमान काल, उसके अंदर जो वर्तमान काल में सामान्य घटनाएं होती थी, उसी प्रकार जो भूतकाल के अंदर सामान्य घटनाएं होती है वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आती है। इसकी पहचान क्या रहेगी, या, ये, ई, आ, ए, ई, चूका, चूकी, चूके। अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये शब्द आपको मिलते हैं, या, ये, ई, आ, ए, ई, चूका, चूकी, चूके, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। देखिए, उपेंद्र बाजार जा चुका, उपेंद्र बाजार सामान्य घटना है कि वो जा चुका है, उपेंद्र बाजार जा चुका है, मतलब क्या है, सामान्य घटना है। राम बाजार से आया, राम बाजार से आया, आ गया है वो, तो क्या है यहां पर, सामान्य भूतकाल है। यहां पर देखिए चुका आ गया दोस्तों, आया, या आ रहा है, इसके अंदर ध्वनि, ये देखिए या, ये बात है। आगे चलते हैं दोस्तों पूर्ण भूतकाल की ओर। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब जो क्रिया है उसका भूतकाल में पूर्ण होना, जिस प्रकार हमारे सामने आया था पूर्ण वर्तमान, जो क्रिया थी वर्तमान काल में संपन्न हो रही थी, इसी प्रकार जो क्रिया है, जो काम है, वो अगर भूतकाल में ही पूर्ण हो जाता है तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होगा। पहचान रहेगी, था, थी, थे, आपको वाक्य के अंत में मिल जाएंगे। जैसे पूजा बाजार जा चुकी थी, पूजा बाजार जा चुकी थी,
यहां पर चूका, चूकी, चूके ये आया है, लेकिन साथ में थी भी आया है। अगर इतना ही होता पूजा बाजार जा चुकी तो कौन सा हो जाता? सामान्य भूतकाल हो जाता। लेकिन पूजा बाजार जा चुकी थी, इसका मतलब यहां पर पूर्ण भूतकाल होगा। राम सो चुका था, अगर था को अगर हम यहां पर हटा देते हैं तो राम सो चुका, यहां पे कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और जैसे ही था को इसके साथ लगाएंगे तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो क्रिया है वो भूतकाल में निरंतर जारी रहती है। अपूर्ण मतलब जिस प्रकार वर्तमान में हमने देखा था जो क्रिया है जारी रहती थी वर्तमान काल में, उसी प्रकार भूतकाल में जो क्रिया है वो जारी रहेगी। पहचान क्या रहेगी? रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में अगर आपको ये शब्द मिलते हैं तो वहां पर कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। यहां पर रहा था आ रहा है, और हमने वर्तमान काल में क्या देखा था? रहे, यहां पर है रहा था, वहां यहां पर है रही थी, वहां पर था रही है। यही चीजें हैं जिनमें आपको क्या है? दिक्कत आ सकती है। तो इनको आप क्या है, अगर पेज पे लिखोगे फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं। मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, निरंतर हो रहा है दोस्तों। मैं बाजार जा रहा था। नेक्स्ट है राम सो रहा था, राम सो रहा था, वो ये तो है नहीं राम सो रहा है, वो तो राम सो रहा था, निरंतर काम हो रहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है चौथा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या है? जो क्रिया है, जो भूतकाल में जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उस पे क्या हमें संदेह होगा। भूतकाल में जो क्रिया होगी उसमें हमारे क्यों क्या होगा? संदेह होगा। यहां पे देख लिया, आपको पहचान दिखाई दे रही है। भूतकाल में क्रिया होने में हमें क्या रहेगा? संदेह रहेगा। जैसे 3 दिन पहले वर्षा आई होगी, 3 दिन पहले वर्षा आई होगी। संदेह हो रहा है आई है या नहीं आई है, इस पर हमें संदेह है। बस बोल ये रहे हैं कि 3 दिन पहले वर्षा आई होगी, हमें संदेह इस पर, तो यहां पे कौन सा हो गया? संदिग्ध भूतकाल। आगे चलते हैं। पांचवा हेतु हेतु मद भूतकाल। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भविष्य काल में भी आएगा और भूतकाल में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान है, आपको वो याद रखनी है। पहचान अगर आपको याद है तो सब है। कारणवंश भूतकाल में क्रिया पूर्ण न होना। कोई भी कारण हो, उसके कारण अगर क्रिया भूतकाल में पूर्ण नहीं हो पाती है तो वहां पर हेतु हेतुमद भूतकाल होगा। समझिए दोस्तों, उदाहरण से आ जाएगा समझ में आपको। पहला उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। समझिए। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखूं। हम पिछले वर्ष पास हो गए होते अगर हम पढ़ते। कारणवंश भूतकाल की जो क्रिया है वो पूर्ण ना हो पाए। कारण क्या है यहां पर देखिए, वर्षा होती, ये कारण है, इस वजह से जो खेती है वो नहीं सूखती। अगर वर्षा समय पर हो जाती तो खेती नहीं सूखती। तैयार है, मतलब तुम नहीं मिले तो वह चला गया, तुम मिल जाते तो वो नहीं जाता, लेकिन तुम नहीं मिले इसलिए वो चला गया। चला गया, आपको वापस मिलना पड़ेगा। मतलब जहां पर हमें क्या मिलेगा? कारणवंश कोई क्रिया है जो अपूर्ण हो रही है, वहां पर हेतु हेतुमद भूतकाल रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। छठवां है आसन भूतकाल। पहचान को समझिए। क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है। आसन भूतकाल का मतलब है कि जो काम हो रहा है वो चंद सेकंडों पहले पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में नहीं आ रहा है। हो तो क्या गया है? वो भूतकाल में। जैसे हमने वर्तमान काल पढ़ लिया है तो वो किस में चला गया? वो आसन भूतकाल में चला गया है। समझिए दोस्तों, राम ने झगड़ा किया है, राम ने झगड़ा किया, तुरंत ही किया उसने, तो ये क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल। गाड़ी आ गई है, गाड़ी आ गई है, हमने वर्तमान काल पढ़ लिया है, हमने हिंदी का वर्तमान काल पढ़ लिया है, तो ये क्या है? आसन भूतकाल है दोस्तों। ये हो गया हमारा वर्तमान काल और भूतकाल। दोस्तों कैसे लग रहे हैं एक बार फिर कमेंट करके बताएं, और जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे। भविष्य काल। भविष्य काल के दोस्तों बहुत कम ही भेद है, 3 ही भेद है और सिंपल सा है। क्वेश्चन ज्यादा भविष्य काल से ही आपको एग्जाम में मिलेगा, और गारंटी के साथ कहता हूं 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिल जाएंगे।
ये आप पुराने पेपर है 2-3-4 साल जो पुराने एग्जाम हुए हैं शिक्षक भर्तियों के, उनके उठा के देख लो, आपको क्वेश्चन है जो जरूर मिल जाएगा। पहला है हमारा इसका सामान्य भविष्य। यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं भविष्य किसे कहते हैं। बहुत सारे साथी बोलेंगे सर भविष्य के बारे में बताया नहीं, तो आगे की चीज अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो किस में चला जाएगा, भविष्य में। जो आगे होगा वो क्या होगा, भविष्य होगा दोस्तों, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, पहला है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, जिस प्रकार हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, सामान्य भूतकाल पढ़ा, उसी प्रकार क्या है सामान्य भविष्य काल है दोस्तों। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है। सामान्य भूतकाल के अंदर क्या था, चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ए, ई। और जो हमारा सामान्य भविष्य काल है उसकी पहचान रहेगी गा, गी, गे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे मिले तो समझ लेना सामान्य भविष्य काल है। यहां पे चांद 9 बजे निकलेगा, पूजा गांव जाएगी, हम भविष्य काल पढ़ेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, इनके अंत में आपको गा, गी, गे जहां पर भी दिखाई दे वहां पर बिना देखे बिना सोचे समझे सामान्य भविष्य काल कर देना। बस आपको ये पहचान है वो याद रखनी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दूसरा है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य। संभाव्य या संदिग्ध भविष्य सिंपल है दोस्तों, पहचान देख लो इसकी, आपको दिखाई दे रही है, पहचान याद रख लो। शायद, हो सकता है, संभवतः, ये कहीं पर भी आपको दिखाई दे और ये लगे कि जो वाक्य है वो भूतकाल की भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है, तो समझ लेना कि ये वाक्य कौन सा है, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य का वाक्य है। जैसे शायद कल जयपुर जाऊंगा, कल जयपुर जाऊंगा मतलब काम तो भविष्य में होगा, क्रिया भविष्य में होगी, कल होगी भविष्य में, साथ में क्या लगा हुआ है शायद, तो ये क्या हो गया संभाव्य। शायद जा भी सकता है नहीं भी जाए, तो शायद कल जयपुर जाऊंगा। दोपहर तक धूप निकल सकती है। अब सुबह आप बोलो कि दोपहर तक धूप निकल सकती है, यहां पर आपको संदेह, धूप निकल भी सकती है, बादल भी छाए रह सकते हैं, तो संदेह यहां पर, तो ये कौन सा हो गया संभाव्य या संदिग्ध भविष्य। नेक्स्ट और तीसरा है जो है हेतु हेतुमद भविष्य। यह भी क्या है इंपॉर्टेंट, हेतु हेतुमद दोनों है, जो भूतकाल का है और भविष्य का, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। पहचान क्या है, अन्य क्रिया पर निर्भर। जो हेतु हेतुमद है ये क्या रहता है, अन्य क्रिया के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। जिस प्रकार हमने वहां पर हेतु हेतुमद भूतकाल में देखा था, हम पिछले वर्ष पास हो गए होते अगर हम पढ़ते, दो क्रिया हो रही है, पास हो जाते अगर पढ़ते। यहां पर भी क्या है, अन्य क्रिया पर निर्भर रहेगा और जो क्रिया होगी वो भविष्य काल की ओर इशारा करेगी। जैसे मां आएगी तो खाना खाऊंगा, वर्तमान में खाना खाया नहीं है, भूतकाल में भी उसने खाना नहीं खाया अभी, वो क्या बोल रहा है, मां आएगी तो ही खाना खाऊंगा, मतलब भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है। तो दो क्रिया, खाना खाऊंगा ये अन्य क्रिया, मां आएगी, दो क्रिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट है राम सफल हो जाएगा यदि वह मेहनत करेगा। ये तो मैं आपको भी बोल रहा हूं, अगर मेहनत करोगे तो आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम पास करोगे। राम सफल हो जाएगा यदि वह मेहनत करेगा, वह मेहनत करेगा, वह राम सफल हो जाएगा, दूसरी क्रिया के ऊपर यहां पर निर्भर रह रही है, तो वहां पर हेतु हेतुमद भविष्य काल होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा काल का टॉपिक। हर टॉपिक आपको इसी प्रकार मिलेगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सभी साथी जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आशा रखता हूं अधिक से अधिक शेयर भी करोगे।